हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, ओम साई राम, जय माँ लक्ष्मी। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं निकल रही हूँ पटना के लिए, डॉक्टर के पास मुझे जाना है, तो वहीं से मैं ब्लॉग जो है स्टार्ट की हूँ। अब मैं निकल चुकी हूँ पटना के लिए। थोड़ा सा जाम वाली स्थिति थी क्योंकि 10th वाला जो एग्ज़ाम चल रहा है, तो इस वजह से जाम वाली स्थिति पूरी बनी हुई थी। जगह जगह पे गाड़ी रुक रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था जाने में। उस दिन मैं खुद का गाड़ी नहीं करी थी, बस से ही चली गई थी। थोड़ा ठीक लग रहा था और दिन तबीयत जो है वो सही नहीं रहता था, तो इसलिए मैं गाड़ी करके जाती थी। मतलब मेरा खुद का गाड़ी नहीं है, बट किराए पे लेके वो भाड़े पे मैं जाती थी। जो पहले आप लोग देख चुके हो, कई लोग बोले कि मैम आपका गाड़ी बहुत अच्छा है, बट वो मेरा गाड़ी नहीं था, वो मैं भाड़े पे लेके जाती थी। तो आज मैं बस से ही जा रही हूँ। अभी देखिए मैं पटना पहुंच चुकी हूँ, जो गांधी सेतु पुल है वहाँ पे पहुंच चुकी हूँ। वहीं का ये सीन है। और पहुंचते पहुंचते मुझे लेट हो गया था। जितने बजे मतलब मुझे पहुंचना था डॉक्टर के पास, उतने बजे मैं नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन फिर भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। सही टाइम पे सारा काम जो है मेरा हो गया और फिर मैं टाइमली अपने घर भी वापस आ गई वहाँ से। तो मैं वीडियो शूट करके रखी थी। मैं अपने नेक्स्ट जो पिछला ब्लॉग था उसमें मैं बताई थी कि मैं वीडियो शूट करके रखी हुई हूँ, शेयर करूँगी आप लोगों से, लेकिन फिर एडिट नहीं कर पाई। कोई ना कोई ऐसा कारण हो जाता है जिसकी वजह से नहीं हो पाता है। स्कूल वगैरह में बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, आने जाने घर के कामों में, जिस वजह से। डॉक्टर से मैं मिल चुकी हूँ, तो वहाँ पे हॉस्पिटल में मुझे वीडियो बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब अजीब सा मुझे फील होते रहता है। और थोड़ा सा डरी भी रहती हूँ। डॉक्टर के यहाँ तो पता ही है, डर सा लगते रहता है। तो इसके बाद मैं डॉक्टर से मिल चुकी हूँ। इसके बाद मुझे पता चला, भाई बताया कि यहाँ पे एक साईं मंदिर है। तो मैं जाने के लिए बेचैन हो गई। मैं साईं मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन रहती हूँ। साईं मंदिर जगह जगह नहीं मिलता है, तो इस वजह से। और मैं तो पता ही है, ठहरी बाबा की भक्त, तो मैं बेचैन हो जाती हूँ। तो मैं यहाँ आके इतनी खुशी मुझे मिल रही है ना, आपको मुझे देख के लग रहा होगा कि मैं कितना खुश हूँ। मैं जब बाबा को देखती हूँ ना, तो देखते ही मैं बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो उठती हूँ। ऐसा लगता है मुझे ना, जब भी मैं साईं मंदिर जाती हूँ, कोई भी साईं मंदिर में, तो मेरा आंसू जो है नहीं रुकते रहता है। और वो आंसू जो है मेरे दुख का नहीं रहता है, वो मतलब मेरे अंदर से इस तरह का भाव निकलते रहता है बाबा के लिए कि मेरे आंखों से आंसू जो है वो रुकते ही नहीं रहता है। और यहाँ पे बाबा की धूनी जल रही है, तो यहाँ से मैं उदी भी लेकर आई थी। उदी के लिए मैं बेचैन थी कि मेरे पास बहुत कम उदी है, तो और यहाँ गई तो मुझे उदी मिल गया। इसके बाद मैं बहुत खुश हो गई। इसके बाद इनको लग गई थी भूख, तो हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट में खाने के लिए। एकदम बेचैन हो गए थे। कितना भी मैं समझाई कि आज शुक्रवार था, मैं इनको बोल रही थी नहीं खाने के लिए कि नहीं खाइए नहीं खाइए अभी, लेकिन नहीं माने और एकदम बेचैन हो गए। इसके बाद भाई है मेरा और हम लोग गए वहाँ पे। सामने बेसिन है। शुक्रवार था, इसलिए मैं मना कर रही थी कि आज मत खाइए, मैं व्रत करती हूँ। और ये बात ही नहीं माने, लास्ट में मैं छोड़ दी कि चलिए खाइए, आपको खाना है तो फिर ये खा लिए। इसके बाद हम लोग वहाँ से मतलब खाने के बाद जस्ट ही निकल गए, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो जाता, हो नहीं गया था बट लेट हो जाता, और कोई काम भी नहीं था। तो फिर वापस आ गए। और फिर नेक्स्ट इसके बाद मतलब 15 दिन के बाद जो शुक्रवार आएगा, तो उस शुक्रवार को फिर जाना है डॉक्टर के पास। तो फिर मैं कोशिश करूँगी, मंदिर जाऊँगी तो शेयर ज़रूर करूँगी आप लोगों से वहाँ का वीडियो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है संडे। अभी समय हो रहा है, समय देख के बताती हूँ क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है। 12:02। अभी तक मेरा खाना नहीं बना है। खाना मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोसेस में है। सब्जी भी एक तरफ चढ़ा हुआ है, एक तरफ चावल भी। आज मैं सफाई में लगी हुई हूँ। सफाई बहुत ज़्यादा बुरा हाल जो है वो रूम सबका हो गया था। देख ही रहे हो, इधर आके मैं बहुत दिनों से बीमार बीमार चल रही हूँ। और पूरा घर जो है एकदम लग रहा था ऐसे कचरा का डब्बा बना हुआ है। मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था इसमें रहना।
बहुत मुश्किल होता है इस तरह से, मतलब किसी भी तरह कहते हैं ना कि गुजारा करना। जिस तरह का मेरे घर का हालत था ना, उसमें कह सकते हैं कि हाँ, गुजारा कर रही थी किसी भी तरह। तो आज मैं उसी सब को ठीक-ठाक करने में लगी हुई हूँ। सुबह से ही यही काम चल रहा है, बीच में किचन में भी जा के थोड़ा-थोड़ा कर ली हूँ कि खाना जो है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि भूख भी तो लग जाती है। और कुछ-कुछ मैं खा चुकी हूँ, एकदम खाली पेट नहीं हूँ। बाल भी धोना है, बाल तो इतना ज़्यादा मेरा गंदा है ना, मुझे ध्यान भी नहीं है मैं लास्ट टाइम कब धोई थी, इतना ज़्यादा गंदा है। तबीयत नहीं ठीक रहता है, इस वजह से व्रत भी बीच में पड़ता है, फिर भी मैं हेयर वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर शरीर ही साथ नहीं है तो फिर क्या बोलूँ, व्रत के चक्कर में व्रत तो करती हूँ, लेकिन उसके चक्कर में अगर हेयर वॉश कर लूँगी, पता चलेगा कि फिर और ज़्यादा बीमार हो गई। तो मैं सोचती हूँ कि मन मेरा शुद्ध होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, बस यही सोच के मैं कर लेती हूँ। उतना ज़्यादा मैं, कहते हैं ना कि ढोंग ढकोसले में मैं नहीं पड़ती हूँ कि चलो मेरे से नहीं हो पाता है। जो लोग करते हैं उनको भी मैं कुछ नहीं, मतलब ये नहीं कहती हूँ कि क्यों करते हैं, मैं भी करती थी, लेकिन जब शरीर साथ दे तभी। तो यही सब बातें हैं। और मैं उस दिन ब्लॉग शूट की कब, शुक्रवार को, बीच में शनिवार, कल मैं कोई भी वीडियो ब्लॉगिंग का नहीं बनाई, मतलब उठाई ही नहीं कैमरा एक बार भी। जो भी थोड़ा बहुत अपडेट था वो शिक्षक नियोजन से संबंधित, तो उस सबको कर दी, क्योंकि स्कूल जब जाना रहता है ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है मेरे लिए, मतलब सारा कुछ कर पाना, सोच के देखिएगा, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से मैं नहीं कर रही थी। हाँ, एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, आप लोगों में से ही किसी ने किया था, मैं देखती हूँ किसने किया था, उसको लेकर जो मैं छुट्टी का लिस्ट शेयर की थी, जो 2022 में जो स्कूलों में छुट्टी पड़ने वाली है, तो संत रविदास जयंती का लिस्ट में रहा होगा। तो जो जयंती होता है ना, जयंती को मनाना पड़ता है, मतलब जयंती के दिन स्कूल बंद नहीं होता है। आप जाओ, बच्चे भी आते हैं, छुट्टी हो जाता है, लेकिन जयंती मनाने के बाद फिर स्कूल बंद कर दिया जाता है। तो जब आप देखेंगे ना, उस लिस्ट को देखेंगे, तो लिस्ट के बगल में जो छुट्टी रहता है, जैसे 60 छुट्टी लोगों को मिलता है, तो उसमें लिखा हुआ रहेगा एक एक, जिसमें एक लिखा हुआ रहेगा तो समझिए उस दिन स्कूल बंद रहेगा। और जिसमें 0 लिखा हुआ रहेगा, छुट्टी के लिस्ट में छुट्टी तो लिखा हुआ है, बट 0 लिखा हुआ है साइड में, तो समझ जाइएगा कि इस दिन स्कूल जाना है, मतलब जयंती को मनाना है ना। तो यही सब चीज़ें होती है जो ध्यान देने वाली होती है, जो कि लोग नहीं समझ पाते हैं। लोगों को लगा कि मैं छुट्टी का लिस्ट शेयर की और उसमें तो छुट्टी था, लेकिन मैं स्कूल क्यों गई। हालांकि सवाल आपका बिल्कुल सही था, इससे मतलब मुझे कुछ ये नहीं हुआ, मैं सोची नहीं, जवाब देना इसका ज़रूरी है, क्योंकि आपने बोला भी कि जवाब इसका ज़रूर दीजिएगा। मैं रिप्लाई में बताई थी कि इसमें वो रहता है, क्या कहते हैं, मनाना रहता है जयंती, लेकिन फिर भी सोची हूँ कि चलो चर्चा कर लेती हूँ ब्लॉग में, तो लोगों के भी मन में, और लोगों के मन में भी ये बातें होगी, तो उनका भी डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सभी देखिए, जितने भी महापुरुष हैं, तो सभी का जयंती मनाना नहीं रहता है। कुछ के जयंती में बिल्कुल बंद रहता है स्कूल, लेकिन कुछ का जयंती मनाना रहता है, तो उस दिन स्कूल खुली रहती है, बच्चे भी आते हैं, बच्चे का अटेंडेंस भी बनता है, शिक्षकों का भी बनता है, और जयंती मनाने के बाद फिर स्कूल बंद कर दिया जाता है। मतलब समझिए कि हाफ टाइम तक रहना होता है, उसके बाद स्कूल जो है बंद हो जाता है। ठीक है, तो और भी कोई बात स्कूल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आते रहते हैं, मैं बताऊंगी एक एक करके। मैं कमेंट पे ही देख रही हूँ। सुमन कुमारी का कहना है कुछ दिन में हमारी भी यही रूटीन हो जाएगी। बिल्कुल, और भगवान करे जल्दी से यही रूटीन आप लोगों का हो जाए। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का, मतलब कोई भी लोग, जितना ज़्यादा बिजी लोग रहे ना, वही ज़्यादा ठीक रहता है। व्यस्त रहोगे तो फिर अच्छा रहता है, पॉजिटिव रहोगे, निगेटिव चीज़ें सोचने के लिए, इधर उधर की बातें करने के लिए आपके पास समय ही नहीं रहेगा। आप खुश रहोगे और आपका लाइफ अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। और भी जो बातें हैं मैं करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी तो बहुत खुशी वाला समय चल रहा है, नियोजन पत्र मिलने वाला है, लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं अपना शपथ पत्र बनवाने में, मेडिकल का काम करवाने में, सब लोग बहुत बिजी हैं अभी। और मिल जाए नियोजन पत्र, इसके बाद बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं बार बार कहती हूँ, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं होती है, तो उसी तरह से है कि कितनी खुशी है मुझे कि ये कहने के लिए शब्द नहीं। और बहुत दिनों के बाद स्वेटर उतरा है शरीर से, तो हल्का फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है।
है, आज थोड़ा ठंडा उतना नहीं है, कम है, तो स्वेटर आज फाइनली घर पे हूँ तो उतारी हूँ, नहीं तो स्कूल जाती हूँ तब तो पहनी ही रहती हूँ मैं स्वेटर। तो आज बहुत दिनों के बाद ऐसा लग रहा है जैसे शरीर हल्का लग रहा है, काम कर रही हूँ ना तो और गर्मी शरीर में आ रहा है, तो इस वजह से मैं स्वेटर जो है नहीं पहनी हुई हूँ, उतार ली हूँ। तो अभी स्नान भी नहीं की हूँ, बाल धोना है, बहुत कुछ करना है। और मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, और नियोजन पत्र मिलने के बाद मुझे मिठाई ज़रूर खिलाइएगा।